जनाब देखें, ये जहाज़ जो है लुफ्थांसा का है, जो कि जर्मन एयरलाइन है। ये अब तैयारी पकड़ रहा है टैक्सी करने के लिए। कितना बड़ा जहाज़ है ये! एयरबस 380 है। आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ अगर इकानमी क्लास रखी जाए तो इसमें 830 आदमी बैठ सकते हैं। डबल डेकर है, नीचे और ऊपर पूरा है, फुल है। मतलब पहले जहाज़ होते थे कुछ, तो उनमें जो है डबल डेकर होते थे, लेकिन शुरू का आगे का हिस्सा जो है उसमें डबल डेकर होते थे और पीछे नहीं होते थे। लेकिन ये पूरा का पूरा जहाज़ जो है शुरू से लेके आखिर तक जो है, 2 फ्लोर हैं इसके, आप देख लें पीछे तक जो है। ऊपर जो है वो बिज़नेस क्लास है और फर्स्ट क्लास है, और नीचे जो है पूरा इकानमी क्लास है। अब ये ऑर्डर देने पर डिपेंड करता है। आपको पता है ये जहाज़ अब बंद हो गई है, इसकी प्रोडक्शन बंद हो गई है, क्योंकि बना तो इन्होंने लिया था। शुरू में जब बन रहा था तो एयरबस और बोइंग जो है वो चाह रहे थे कि दोनों मिलकर बनाएं, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत बड़ा था, ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। और जो है आर्डर्स वगैरह तो काफ़ी आ गए थे। एमिरेट्स ने काफ़ी आर्डर दिए थे, सिंगापुर एयरलाइन ने भी दिए थे, तो औरों ने भी दिए थे। तो जो है वो जहाज़ काफ़ी अरसे तक तो चला। एमिरेट्स के पास काफ़ी थे और एयरलाइंस के पास भी काफ़ी थे। अब ये देखें, एयर कनाडा का जहाज़ जो है उसने टेक ऑफ किया है अभी। तो बहुत बिजी एयरपोर्ट है। ये देखते हैं कौन सी एयरलाइन है, क्योंकि इसके 2 इंजन है, तो वो जहाज़ तो जो है अभी रेडी हो रहा है, टैक्सी करेगा। उसमें टाइम लगता है काफ़ी, और आपको पता बारी बारी होता है, ऐसे नहीं होता। चाहे किसी रनवे के जो है, सॉरी, किसी भी एयरपोर्ट के कितने भी टर्मिनल हो, कितने भी रनवे हो, तो उसमें भी सब क्यू में होते हैं और सब बारी बारी होते हैं, क्योंकि उन्हीं रनवे पे जहाज़ लैंड भी हो रहे होते हैं। तो ये सारा ख्याल करना पड़ता है। ये बड़ी, हर रनवे का अलग अलग इंचार्ज होता है, और उसको ये देखना पड़ता है कि भाई कौन सा जहाज़ लैंड कर रहा है, किस तरफ से लैंड कर रहा है, और दूसरा जहाज़ किस तरफ से जाएगा। बड़ी डिफ़िकल्ट है। खैर, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उससे काफ़ी इजी हो गया है, निस्बतन काफ़ी इजी हो गया है। पहले तो बड़ा मुश्किल था, अभी तो काफ़ी इजी हो गया है ये सारा। अब ये लुफ्थांसा का जहाज़ जो है एयरबस 380 जो है वो जर्मन एयरलाइन है, अगर मेरी मेमोरी सही है तो। लुफ्थांसा जर्मन एयरलाइन है। अब जा कहाँ रही है ये पता नहीं, लेकिन रेडी है, मतलब टैक्सी के लिए। वो जो एक गाड़ी होती है नीचे फ्रंट व्हील को लग के, वो जहाज़ को पीछे धकेल के उसके पोजीशन पे ले आई है। अब यहाँ से वो अपनी इंजन की हेल्प से जो है वो इंजन अपने स्टार्ट करेगा। शुरू में तो नॉर्मल स्टार्ट होते हैं ताकि वो टैक्सी वाली पोजीशन तक चले जाएं। फिर वहाँ पर जाकर जो है असल इंजन जो है वो टेस्ट वगैरह सब कैरी आउट होते हैं, और उसके बाद जो है वो इंजन सही स्टार्ट करके और फिर टैक्सी करके और फिर जहाज़ टेक ऑफ करता है। हर जहाज़ का अलग अलग होता है कि कितनी स्पीड के ऊपर टेक ऑफ करना है। जहाज़ कौन सा है, उसका वेट कौन सा है। अब ये दूसरा जहाज़ जा रहा है फिर टेक ऑफ करने के लिए। ये डेल्टा का है, डेल्टा एयरलाइंस का। अब मुझे सही पता नहीं है कि डेल्टा एयरलाइन किस मुल्क की है। देखें एयरपोर्ट कितना बड़ा है, माय गुडनेस, बहुत बिजी है। ये दूसरा जहाज़ आ रहा है लैंड करने के लिए। ये कौन सा है पता नहीं, देखें। अच्छा, कुन 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 क्विंटल क्विंटल से पता नहीं, सही पढ़ने में नहीं आ रहा। क्विंटल से, अब ये पता नहीं किस मुल्क का है। मैं केस नहीं करना चाहता, जो पक्का पता है वो आपको बताऊंगा। गैस करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। इससे अब ये इसने जहाज़ ने चलना शुरू किया, लुफ्थांसा ने।
अब ये कोई जर्मन वर्ड है, लुफ्थहान्सा। आप देखें जर्मनी की इकानमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में जो है दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होता है जो इंडस्ट्री के हिसाब से भी टॉप पर हैं। यहाँ की मशीन्स और यहाँ की जो भी चीज़ होती है बहुत मजबूत होती है। और जर्मनी ख़ास तौर पर मशहूर है इसलिए कि यहाँ की ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा वफ़ादार होती हैं। और ये मशहूर है कि यहाँ की जो भी खातून है तो वो एज ए वाइफ जो है वो बहुत एक कहना चाहिए कि मिसाली जो है बीवी साबित होती है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ साहब की बेगम जो है वो जर्मन है। और सिंध यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर अल्लामा आई काजी जो है उनकी बेगम जो थी एल्सा काजी, वो भी जर्मन है। और फैज़ साहब की बेगम जो है वो भी जर्मन है। तो उनकी माँ के जर्मन होने की वजह से फैज़ अहमद फैज़ साहब के बच्चों पे भी वो असर आया है। और आप देख लें उनके जो भी बच्चे हैं तो वो कितने लायक और कितने अच्छे हैं। ये साउथ वेस्ट एयरलाइन है। साउथ वेस्ट मैं समझता हूँ यूएसए की एयरलाइन है जो यूएसए के अंदर ही सिर्फ फ्लाई करती है। कुछ शायद बाहर जाने का अभी इनका प्रोग्राम है, कह रहे थे मैक्सिको जाना चाहते हैं। मुझे मिले थे एक जो है मेरे स्टूडेंट जो वो इसके शायद ग्राउंड ऑपरेशन के ज़िम्मेवार हैं शायद। वो बता रहे थे कि अब वो प्रोग्राम बता रहे हैं मैक्सिको में जाने का और शायद कनाडा का भी उनका प्रोग्राम है। फ़िलहाल पूरा यूएसए उन्होंने कवर किया हुआ। साउथ वेस्ट से ये मुराद नहीं है कि सिर्फ साउथ और वेस्ट में ही वो ऑपरेट करते हैं यूएसए में, बल्कि वो मतलब यूएसए में और भी तकरीबन सब जगहों पर जाते हैं पूरे यूएसए के अंदर। अब इसने टैक्सी करना शुरू कर किया है और आस्ता आस्ता जो है अपनी पोजीशन पे जाएगा और फिर वहाँ से जो है फिर वो स्पीड पकड़ेगा सही वाली। मैंने बता रहा था आपको कि जितना इसमें वज़न होता है ना, ये भी देखते हैं ना पायलट को तो पता चलता है इसमें वेट कितना है। तो उस वेट के हिसाब से फिर उतनी स्पीड चाहिए उसको टेक ऑफ करने के लिए। और फिर ये सारा डिपेंड करता, आपको पता है सारी चीज़ें लिफ्ट ऑफ ऐसे तो नहीं होता, सिर्फ स्पीड से तो नहीं होता। हाँ, आ रहा हूँ।